हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आज के चैप्टर में हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है। जैसे हम लोग आज अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर ये हमारी ओरिजिन लाइन है, किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल पर लॉन्च करते हैं, जनरली वो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करके यहाँ पे आ जाता है। ये उसकी मैक्सिमम हाइट होती है, ये रेंज होता है और फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए, जैसे ये एक बिल्डिंग है, हाइट इसकी h मान लीजिए, h हाइट की ये बिल्डिंग है और यहां से इस वाले पॉइंट पे आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके, मतलब इस डायरेक्शन में आपने इसको एक वेलोसिटी इंपार्ट कर दी, जिसे हम मान लेते हैं u, और इसका कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, ठीक। जब आपने इसको यहां से वेलोसिटी इंपार्ट की है तो इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है और हम ये भी एज्यूम करते हैं कि जो एयर का रेजिस्टेंस है या उसकी वजह से जो फ्रिक्शन ये बॉडी फेस करेगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब आपने इसको वेलोसिटी इंपार्ट की है x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है, मतलब uy जो है नीचे की तरफ वो नहीं है, इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे की तरफ इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो अब इमेजिन करिए, आप लोग भी खेलते होंगे बॉल से, जब भी आप ऐसे फेंकते हैं स्ट्रेट, तो बॉल किस तरीके से जाती है। द मोशन ऑफ द बॉल समथिंग हैपेंस लाइक दिस, ऐसे आती है ना, नीचे आ करके ऐसे गिर जाती है, राइट। क्यों ये ऐसे ये डायरेक्शन फॉलो करती है। आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, क्योंकि इसको x एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऑल अक्रॉस अगर हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, तो इस पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा, विच इज ux, वो वहां पे सेम रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट इसमें क्या ऐड होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ux जो है वो vx भी है, लेकिन uy जो है या vy जो है, जो वर्टिकल कंपोनेंट vy है, वो क्या जीरो ही रहेगा या वो कुछ बदल जाएगा। इस केस में सोचिए कि इस बॉडी पे हालांकि इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है नीचे y एक्सिस पे, लेकिन इस डायरेक्शन में एक फोर्स भी तो लग रहा है, विच इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोस्तों, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए y एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी ये जीरो है, नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, तो हम उसे माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस एंड जी टी, माइनस जी टी, तो vy जो हो जाएगा वो माइनस जी टी हो जाएगा, यहाँ पे t हम कितने टाइम के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं वो होता है, राइट। तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी नीचे की तरफ वो gt हो जाएगी, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या होगा, मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे वो क्या होगी, वो होगी ये वाली vx वाली जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर प्लस ये जो vy वाली वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अंडर रूट। तो vx का हमारा वैल्यू क्या है,
vx का वैल्यू तो हमारा ux इनिशियल वाली वेलोसिटी, मतलब हम उसे u मान लेते हैं, u प्लस माइनस gt का होल स्क्वायर और अंडर रूट दिस इज व्हाट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी वो ये रहेगी। अब देखिए इसमें हमने t जो माना है, ये जो t हमारे लिए यहां से यहां तक आने में आपको टाइम t दिया हुआ है, अगर यही चीज यही कॉन्सेप्ट यहां के लिए भी एप्लीकेबल होगा ना, अगर पूरा टाइम वो फ्लाइट का वो t यहां हो जाएगा तो आप उसको t रिप्लेस कर देंगे, टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्या होगा हम उस पे आते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ कि इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट है ऑल थ्रू इट्स जर्नी। अगर वो इस वाले पॉइंट को भी हिट करता है, यहाँ पे आने के बाद इस वाले पॉइंट को भी हिट करता है, तो वहां पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ux वो तो कांस्टेंट रहेगी, वो तो कांस्टेंट बनी रहेगी। यहाँ पे हिट करने के बाद ये जो नीचे वाली वेलोसिटी है vy या ये जो vx था, मतलब फाइनल x कंपोनेंट वाला जो वेलोसिटी वो तो इनिशियल के बराबर ही रहेगा, सेम रहेगा। vy जो है आपका वो चेंज होगा, कैसे? इस वाले फॉर्मूले से वो डिटरमाइन होगा कि फ्लाइट वो कितने देर तक रहती है हवा में, तो उससे ये आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो नीचे की तरफ रहेगा और आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हिट होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब चलते हैं एक और इंटरेस्टिंग बात पे कि क्या इसका इक्वेशन होगा ट्रेजेक्ट्री का, या जो इसका ट्रेजेक्ट्री बनेगा उसका क्या इक्वेशन हो सकता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जो x डिस्प्लेसमेंट है, x साइड x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिप्रेजेंट होगा इसके, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी ux मतलब u है, क्योंकि ये जो u है ये तो ux के बराबर है, तो u इनटू t। x साइड x डिस्प्लेसमेंट जो है x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रिप्रेजेंट होगा x इज इक्वल टू v ut, और y साइड का जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला नीचे वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, y इज इक्वल टू, हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं सभी लोग। तो s जो है वो हमारा y रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी uy की हम बात करना तो वो जीरो है, uyt जो है वो तो जीरो है, दिस कंपोनेंट इज जीरो, बचा गया प्लस हाफ और एक्सेलरेशन माइनस जी, नीचे की तरफ है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया विच इज y इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम x और y के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं, x और y के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं कैसे, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी ये जो टाइम है t, ये जो टाइम है t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट तो ये है, ठीक है, ये जो टाइम है t, इस टाइम को हम यहां से निकाल के इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो गया t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, तो y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इंटू 2। ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। ये बात हम लोग को क्लियर है? ठीक है, अगर हमें ये बात क्लियर है तो अब आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रोजेक्टाइल है जो हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इसका रेंज क्या होगा या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं ये सारा क्वेश्चन रब कर देता हूं। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इसका भी तो एक रेंज होगा, तो वो क्या रेंज होगा, कितने देर तक ये फ्लाइट में रहेगा, वो सारा बताइए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे।
तो देखिए बड़ा सिंपल सा हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो हम जानते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हाइट आपको दी हुई है, तो अगर ये हम एक्सेस मान लेते हैं ये, ठीक है, तो हाइट जो है h किसके बराबर है? वो हाइट जो h है ये नीचे की तरफ, हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट s, दिस इज इक्वल टू, ये वाला तो हमारा जीरो है क्योंकि इनिशियली कुछ भी नहीं है, हाफ इनटू, अब चूंकि हम नीचे वाले एक्सिस को ले रहे हैं तो माइनस ये करने के बजाय माइनस h करने के बजाय कर देते हैं माइनस g, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इनटू टी स्क्वायर, या h इज इक्वल टू g बाई टू टी स्क्वायर, या t इज इक्वल टू 2h बाई g अंडर रूट। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हमें हाइट पता है और उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट 2h बाई जी। ये सारे ढेर सारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने पास में किए थे। रेंज क्या हो जाएगी अब इसकी? सोचिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज मतलब इसने इसी टाइम ड्यूरेशन में x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही तो रेंज है। इस टाइम ड्यूरेशन में इसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैसे करेंगे? रेंज इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है विच इज u इनटू t, t मतलब रूट 2h बाई g। क्लियर हुआ? यहां से प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमने समझा क्या है, फिर हमने उसका देखा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरीके से अलग अलग पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। उसकी x डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, जो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर टाइम में हम उसको कैलकुलेट करके रिजल्टेंट निकाल लेंगे। फिर हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और रेंज ऑफ फ्लाइट क्या है। यहां तक हम क्लियर है? कोई डाउट किसी के मन में? अगर कुछ डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनको आंसर करने का। ठीक है, अब चलते हैं इसी चीज को अब आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करिए। क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछ दूं कि एक हाइट से ये एक हाइट है h, इससे 3 बॉल्स फेंके गए। पहली बॉल इस डायरेक्शन में ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करके आ रही है, दूसरी बॉल फेंकी गई वो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करके आ रही है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसी तरीके से एक और बॉल फेंक दी गई है जो कि ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करके आ रही है सी। ए बी सी 3 पॉइंट्स यहां पे हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी बॉल ग्राउंड को सबसे पहले हिट करेगी। आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी बॉल ग्राउंड को सबसे पहले हिट करेगी। आप क्वेश्चन समझे? 3 अलग अलग स्पीड से बॉल को फेंक दिया गया है नीचे, तो कौन सी बॉल ग्राउंड को सबसे पहले हिट करेगी? सोचिए। इन सभी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो डिफरेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंट है, तभी इनके रेंज डिफरेंट है। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच ऑफ दीज 3 बॉल्स, तीनों बॉल्स का फ्लाइट का समय, टाइम, ये क्या सेम है, डिफरेंट है, ज्यादा है, किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में? आप सोचिए थोड़ा सा। आप देखेंगे अगर पहले वाले केस में हम ये एज्यूम करें कि तीनों बॉल का वेट वगैरह सब सेम है, तो सॉरी, तो हमने देखा पहले वाले केस में रूट 2h बाई जी ही है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि हाइट जो है वो तो कांस्टेंट है, यहां से g जो है वो भी कांस्टेंट है। यही टीबी के भी केस में टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ b ये भी होगा, उसका भी तो रूट 2h बाई जी, हाइट उसका भी तो सेम है। और यही हमारा टीसी के भी केस में है रूट 2h बाई जी।
इसका मतलब ये कि अगर हमने एक हाइट से 3 बॉल को भले ही डिफरेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज के साथ फेंका, तभी भी दे वुड हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये बात क्लियर हुई? ये जरूर हो सकता है कि इनके रेंजेस जो हैं, क्योंकि ज्यादा स्पीड है या ज्यादा वेलोसिटी हमने दी हुई है किसी बॉल को, तो उनके रेंजेस ज्यादा हो सकता है। एक बॉल उतने ही समय में ज्यादा दूरी तय करे, लेकिन उनका हिटिंग द ग्राउंड उस समय वो कांस्टेंट रहने वाला है। तीनों के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट उनका कांस्टेंट रहने वाला है। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया। मान लीजिए मैं ये फॉर्मूला ऊपर ही लिखे रहने देता हूं, T इज इक्वल टू √2h/g। अब जैसे मान लीजिए कि एक एरोप्लेन है, वो उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। वो ऐसे एक एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ से 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ये है, एकदम हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। अब यहां पे एंड इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 200 मीटर अबव द ग्राउंड, 200 मीटर के ऊपर उड़ रहा है। यहां से कोई एक उसे पैकेट अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर पे ड्रॉप करना है। मतलब ये इस वाले पॉइंट से, ओरिजिन से यहां पे 500 मीटर की दूरी पे उसको एक पैकेट ड्रॉप करना है, समथिंग लाइक दिस। ठीक, कितनी देर पहले उसको यहां से छोड़ दिया जाए वो पैकेट को, ताकि वो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करके यहां पे हिट कर जाए? कितने देर पहले उसे छोड़ दिया जाए? अब आप समझेंगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, कि प्लेन पे कई बार आपने देखा होगा रिलीफ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, कहीं बाढ़ आ गया है, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं किसी भी तरीके के सोशल इश्यूज हैं, वहां पे आपके रिलीफ इनिशिएटिव्स में इस तरीके का काफी होता है। प्लेन जाती है और वो वहां से पैकेट ड्रॉप कर देती है। हाउ डू वी मेक श्योर, हम कितनी दूरी से या कितने दूर पहले हम इसको छोड़ दें, कितने समय पहले हम यहाँ से छोड़ दें कि वो जाके 500 मीटर पे हिट कर ले? अब देखिए, पहली चीज तो हमें ये पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो √2h/g है, हमें ये पता है। दूसरी चीज हमें रेंज पता है, विच इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू √2h/g। अब यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज वी कैन कैलकुलेट आइदर ऑफ देम। तो देखिए, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है, दिस हैज टू बी ब्रॉट अप। √2h/g, √2h/g, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। आइडियली मुझे क्या कहते हैं, ये 200 मीटर नहीं देना चाहिए था। अगर नहीं देते तो आप कैसे इसे निकालते? तो आप पहले केस में h निकाल देते, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप अपना h निकाल देते और टाइम ऑफ फ्लाइट फिर वहां से निकाल देते। दिस वाज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन व्हिच आई गिव, व्हिच आई शुड हैव नॉट गिवन। तो कुल मिला जुला के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जब ये पैकेट गिर रहा है तो उस पैकेट का वेलोसिटी क्या है, किस पैकेट से वो जाके हिट कर रहा है? तो देखिए, आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो सेम रहेगी 100 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमने अभी पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू -gt थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे t जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, which is you would have calculated from here। यहाँ से आप निकाल लेंगे, ये वैल्यू होगी आपकी क्या, y डायरेक्शन में, तो vy आपकी निकल जाएगी और आप उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे √u² प्लस gt का स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आ जाएगी जब ये रिलीफ पैकेट यहाँ पे गिरेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पे यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे हमने क्या किया है, बॉल को सिर्फ वर्टिकल
डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, वो गया, एक ट्रैजेक्टरी उसने फॉलो किया, हमने उसका ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकाला, हमने वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझा कि वेलोसिटी किसी पॉइंट पे किस तरीके से निकालेंगे, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया, उसका रेंज ऑफ फ्लाइट दे दिया। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आगे के लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक तो हमने क्या समझा, पहला वाला केस हमने ये डिस्कस किया, हमने कई ये वाला केस डिस्कस किया, हमने ये वाला केस अब डिस्कस कर लिया है। एक और केस ये भी तो हो सकता है कि एक हाइट पे खड़ा होके, यहां से इस हाइट पे खड़े होके, ग्राउंड यहाँ पे है, एक बॉल को थ्रो कर दिया जाता है इस हाइट से, और ये फाइनली ऐसे जाके ऐसे गिर रहे हैं। ये भी एक फॉर्मेट है जिस इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो आगे वाले लेक्चर में करेंगे, उसके बाद फिर इंक्लाइंड प्लेन वाला डिस्कशन होगा। तो होप आज के लेक्चर में आई बीन एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर थॉट प्रोसेस, कुछ नया आपने सीखा है। I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you for watching this. Keep growing, keep learning. Thank you.